कितना अनजान व्यक्ति हैं, 6 साल राज्यसभा में रहे, क्या किया उन्होंने वहाँ के लिए। आप ये कह रहे हो कि गढ़वाल का विकास मेरी जवाबदारी है। आज तक किसी ने रोका था? बांधा था अंकिता भंडारी पर बोलने के लिए? किसी ने रोका था? अग्निवीर पर बोलने के लिए, इसका विरोध करने के लिए किसी ने रोका था? पेपर लीक हुए वो ना हो इसके लिए किसी ने रोका था? आज गढ़वाल की जनता पूछ रही। गणेश गोदियाल का अनिल बलूनी पर वार। गोदियाल को इनकम टैक्स के 3 नोटिस। लोकसभा चुनाव जितना नजदीक आ रहा है उतनी ज्यादा हलचल सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है और गढ़वाल इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है, जिसका कारण है गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल कांग्रेस के कद्दावर नेता है और उन्हें जमीनी नेता के तौर पर भी जाना जाता है और कांग्रेस ने बड़ा दांव लगाते हुए उन्हें गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना दिया है, जिसके बाद से ही बीजेपी में हलचल तेज हो गई है और गढ़वाल सीट में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन गणेश गोदियाल लगातार जनता के बीच अपने लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन उनकी मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स के 3 नोटिस आए हैं, जिसमें लिखा है कि 22 मार्च को उन्हें महाराष्ट्र ठाणे पहुंचना है। जब इस पर गोदियाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना इनका काम है। गढ़वाल सीट पर उनकी हार तय है, इसलिए मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से हमारे पड़ोसी देशों में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए सेना का उपयोग किया जाता है, हमारे देश में तमाम एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कैसे कमजोर किया जाए। हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी दौरान नोटिस आते हैं कि आपको 22 तारीख को हाजिर रहना है, तो ये उलझाने की कोशिश है। लेकिन हमें पता है कि हमें किस हद तक उलझना है और ये मान चुके हैं कि गढ़वाल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है, तो उसके तहत ये सब हाथ कंगन को आरसी किया, ये प्रयास उसी के तहत है। किस तरीके का इनकम टैक्स का नोटिस है सर? अभी हम भी नहीं जानते, ये सेक्शन 131(1)(a) के अंतर्गत नोटिस है। अब इतना हम भी नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। इसमें कहीं कोई असेसमेंट ईयर, कहीं कोई अमाउंट, कोई जिक्र नहीं है। ये है कि 22 तारीख को हमने वहाँ आना है, तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि इसकी ये कोशिश उलझाने की कोशिश है, इसके अंतर कुछ नहीं। गणेश गोदियाल का कहना है कि केंद्र सरकार उन्हें जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता उन्हें हारने नहीं देगी। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों खूब हलचल हो रखी है। जहां कांग्रेस को लगातार नेता झटके दे रहे हैं, वहीं गोदियाल जनसंवाद करके जनता के बीच बने हुए हैं। वहीं गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी लगातार जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। मोदी मिशन की बात करते हुए बलूनी गढ़वाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खूब जोरों शोरों से बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल ने बलूनी को घेरते हुए कहा कि 6 साल राज्यसभा सांसद रहते हुए गढ़वाल की याद क्यों नहीं आई। सीट से अनिल बलूनी जी के चेहरे को किस तरीके से देखते हैं? कितना अनजान व्यक्ति हैं, 6 साल राज्यसभा में रहे, क्या किया उन्होंने वहाँ के लिए। आप ये कह रहे हो कि गढ़वाल का विकास मेरी जवाबदारी है। आज तक किसी ने रोका था? बांधा था अंकिता भंडारी पर बोलने के लिए? किसी ने रोका था? अग्निवीर पर बोलने के लिए, इसका विरोध करने के लिए किसी ने रोका था? पेपर लीक हुए वो ना हो इसके लिए किसी ने रोका था? आज गढ़वाल की जनता पूछ रही है उनसे। ये लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। 1 महीने का वक्त अभी भी बाकी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी लगातार जनता से समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनके नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि उत्तराखंड की 5 सीटें किस पार्टी के खाते में जा पाती हैं। देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।